अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के मौजज़ात। अरब के साहिब हैसियत शहरी अपने बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी तरबियत और खालिस अरबी ज़बान सीखने की गरज से एक ख़ास मुद्दत तक एक कबीले की ख़वातीन के हवाले कर दिया करते थे। ये औरतें साल में 2 मरतबा शहरों का रुख करती और नौमौलूद बच्चों को मुनासिब उजरत पर अपने साथ ले जाती। इन्हीं औरतों में एक मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम खातून हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी थी, जिन्हें नबी आखिरुज़्ज़मां सरवर कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अय्याम रज़ात में अपने आगोश में रखने और 2 साल तक दूध पिलाने का शर्फ अजीम नसीब हुआ। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरी सवारी मक्का पहुंची तो हमारे कबीले की तमाम ख़वातीन बच्चे हासिल कर चुकी थीं। मैंने अपने शौहर से कहा, अल्लाह की कसम मुझे खाली हाथ जाना ज़रा अच्छा नहीं लगता, और फिर अपने शौहर के मशवरे पर इस यतीम बच्चे को सिर्फ इस बिना पर ले लिया कि कबीले के लोग खाली हाथ आने का ताना न दें। हलीमा सादिया कहती हैं कि जब मैंने आमना के लाल को गोद में लिया और अपने डेरे पर आई, मेरा बच्चा भूख से हर वक्त रोता रहता था। आज पहली मरतबा उसने और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिकमसेर होकर दूध पिया। इसके बावजूद दूध कम ना हुआ। शौहर की नज़र ऊँटनी पर पड़ी तो उसके सूखे तन दूध से लबरेज थे। उन्होंने इतना दूध दोहा कि हम दोनों ने नहायत आसूदा होकर पिया और बड़े आराम से रात गुजारी। सुबह हुई तो मेरे शौहर ने कहा, हलीमा, अल्लाह की कसम तुमने एक बाबरकत रूह हासिल की है। मैंने कहा, मुझे भी यही तवक्को है। वापसी के सफर पर मेरी लागर गधी ने अपनी तेज रफ्तारी से सबको हैरान कर दिया। मेरी साथी औरतें रश्क व हसद में मुब्तला होकर मुझ पर आवाजें कसने लगीं। जब हम घर पहुंचे तो मेरे घर पर अल्लाह की बरकतों ने डेरे डाले हुए थे। हमारा पूरा इलाका कहज़दा था और लोग बदहाल थे, लेकिन मेरे घर वाले, मेरे माल मवेशी, दूध और चारे से आसूदा हाल थे। हम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते। 2 साल बाद मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़वा दिया। अपने मजबूत कदो-कामत की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के लगते थे। हम उन्हें हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास ले गए। उस जमाने में मक्का बीमारी की जद में था, लिहाजा हमने बेहद इसरार करके उन्हें दोबारा अपने साथ ले जाने की इजाज़त ले ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बच्चों के साथ जंगल जाते और बकरियां चराया करते थे। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, अम्मी जान, मोहम्मद बड़ी शान वाले हैं। जिस जंगल में जाते हैं हरा भरा हो जाता है। धूप में एक बादल उन पर साया करता है। रेत पर आपके कदम का निशान नहीं पड़ता। पत्थर उनके पांव तले खमीर की तरह नरम हो जाता है और उस पर कदम का निशान बन जाता है। जंगल के जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमते हैं। आप अभी 4 या 5वें साल में थे कि शक़े सदर का वाक़या पेश आया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई बहन भाइयों के साथ घर के करीब ही एक जगह खेल रहे थे कि अचानक जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया, सीना चाक करके दिल बाहर निकाला, उसे सोने के तश्त में आबे ज़मज़म से धोया और फिर दोबारा अपने मकाम पर रख कर सीना बंद कर दिया। जब बहन भाइयों ने यह मंजर देखा तो चीखते चिल्लाते घर पहुंचे और माँ को बताया कि किसी ने मोहम्मद को कत्ल कर दिया है। नाउज़ुबिल्लाह। हलीमा और उनके शौहर दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत बैठे हैं, लेकिन आपका रंग उतरा हुआ था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि 2 यहूदी राहिब हज़रत हलीमा के पास आए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तफसील पूछने लगे। उनमें से एक ने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? हलीमा सादिया को उन पर कुछ शक हो गया था, चुनाचे जल्दी से बोली, नहीं। फिर अपने शौहर की जानिब इशारा करके कहा, ये इस बच्चे का बाप है और मैं माँ हूँ। राहिब बोला, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम इसे कत्ल कर डालते। नाउज़ुबिल्लाह। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने देखा कि एक बादल का टुकड़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया फिगन रहता था। जब आप ठहर जाते तो वो भी ठहर जाता और जब आप चलते तो वो भी चलने लगता। ये चंद मौजज़ात ऐसे थे कि जिनकी बिना पर अम्मा हलीमा खौफज़दा हो गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के पेश नज़र आपको वालिदा के हवाले कराएं। उस वक्त उम्र मुबारक 5 साल थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।